वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से पावन भूमि मानी जाती है, वहीं स्थित है निधिवन। यह स्थान जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमय भी है। श्रद्धालुओं और विद्वानों के अनुसार निधिवन में आज बेरात्रि के समय रास लीला होती है, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी सखियों के साथ प्रकट होती है। यह कारण है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। निधिवन का वातावरण अद्भुत और रहस्यमय है। यहाँ के वृक्ष सामान्य वृक्षों की तरह सीधे नहीं होते हैं, बल्कि वे छोटे, झुके हुए और आपस में लिपटे रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी राधा कृष्ण की रासलीला में भाग ले रहे हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये वृक्ष वास्तव में गोपियां हैं जो भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होती है और दिन में वृक्ष के रूप में दिखाई देती है। निधिवन के मध्य में रंगमहल नामक स्थान है। कथा है कि रात को स्वयं श्री कृष्ण यहाँ राधा रानी के साथ आते हैं। वहाँ रखा बिस्तर बिखरा मिलता है। दांत मंजन, पान और अन्य श्रृंगार सामग्री उपयोग की हुई अवस्था में दिखाई देती है। सुबह जब पुजारी मंदिर का द्वार खोलते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है मानो रात में यहाँ कोई विश्राम करके गया हो। ये दृश्य हर दिन देखने को मिलता है और यही इसकी सबसे बड़ी रहस्यमय विशेषता है। यहाँ यह भी मान्यता है कि जिसने भी रात्रि में निधिवन में छिपकर रासलीला देखने की चेष्टा की है, वह या तो पागल हो गया या फिर उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसी कारण सूर्यास्त के बाद यहाँ का वातावरण पूरी तरह सूना कर दिया जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात को यहाँ दिव्य शक्ति का प्रकट होना सामान्य मनुष्यों के लिए असहनीय होता है। निधिवन का रहस्य विज्ञान के लिए भी चुनौती बना हुआ है। कई बार वैज्ञानिकों ने भी यहाँ रात बिताने का प्रयास किया, लेकिन कभी कोई भी सफल नहीं हो पाया। श्रद्धालुओं से ईश्वर की अटल मर्यादा मानते हैं। निधिवन से जुड़ा एक और रोचक रहस्य यह है कि यहाँ बंदरों की संख्या अत्यधिक है, परंतु जैसे ही शाम होती है सभी बंदर अचानक गायब हो जाते हैं। रात को न कोई पशु पक्षी यहाँ रुकते हैं और न ही मनुष्य। यह घटना भी रहस्य को और गहरा करती है। निधिवन न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह ईश्वर की दिव्य लीलाओं और उसके अद्भुत शक्ति का प्रमाण भी है। श्रद्धालु इसे केवल मंदिर या बगीचा नहीं मानते, बल्कि यह वह स्थान है जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं।